अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब ठीक हैं। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्पीड ब्रेकर के ऊपर हमारी गाड़ी जो है बंद हो जाती है और वहां से गाड़ी को कैसे गुजारना है। उसके अलावा किसी गलियों में अगर टर्न कर रहे हैं तो स्टीयरिंग कितना मोड़ना है, ये नहीं समझ आ रही होती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा। स्पीड ब्रेकर के ऊपर से कैसे गाड़ी गुजारनी है, कितनी ब्रेक लगानी है, कितना क्लच छोड़ना है, रेस कैसे यूज करनी है, उसके अलावा स्टीयरिंग कितना मोड़ना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अब देखें, ये टर्न ऐसे है तो अभी मेरा स्टीयरिंग सीधा है, तो अब देखते हैं कि ये कितना यूज करना पड़ेगा। ये देखिएगा, मैंने 1 राउंड यूज किया स्टीयरिंग और इतना ही काफी था, और ये 1 राउंड वापस ले लिया। ठीक है, अब आगे से मैंने लेफ्ट होना है तो इंडिकेटर ऑन कर दिया। अब ये एल शेप बनी हुई ना, तो यहां पर देखते हैं स्टीयरिंग कितना यूज होगा। ये आप नोट करते जाएं। ये मैंने 1 राउंड मोड़ा है, ये देखें, तो 1 राउंड ही आपको यूज करना होगा। ये देखें, साथ ही सीधा कर लिया। अब नए सीखने वाले क्या करते हैं, स्टीयरिंग को जल्दी जल्दी से मोड़ देते हैं, ज्यादा मोड़ लेते हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती गाड़ी सीधी कब करनी है, वो गाड़ी उस तरफ चली जाती है, उस तरफ चली जाती है। तो ये देखें, अब मैं यहां से इस तरफ टर्न लेता हूं। ठीक है, साइड मिरर देख लिया और ये 1 राउंड मोड़ा है मैंने। तो अब सीधा कब करना है, ये चीजें याद रखा करें। जैसे ही गाड़ी का फ्रंट इस तरफ होगा, ये देखें, हो गया फ्रंट पूरा। ये देखें, मैं आपको तफसील से गाइड कर रहा हूं इस वीडियो में ताकि आपको समझ आ सके। यहीं आकर आप स्टीयरिंग को वापस घुमाएंगे। ये देखें, गाड़ी सीधी होगी। हालांकि ये छोटा ट्रैक है, देख रहे हैं आप, पूरी एक गाड़ी की जगह है। तो कितने आराम से मैंने मोड़ लिया। गाड़ी टर्न करते हुए याद रखा करें कि गाड़ी को स्लो रखा करें, गाड़ी को तेजी से टर्न ना किया करें। आप गलती ये करते हैं कि जब कोई मोड़ आता है ना, तो वहां पर गाड़ी को तेज ड्राइव करते हैं। उसके अलावा कि ऐसे एरिया में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो जहां पर ये देखें बच्चे भी हैं, तो ऐसे एरिया में आपने गाड़ी को ज्यादा तेज नहीं चलाना। यहाँ की स्पीड लिमिट होती है तकरीबन कोई 10, 15, 20, इससे ज्यादा गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। अब आगे से मैंने लेफ्ट होना है, इंडिकेटर ऑन कर दिया, लेफ्ट साइड मिरर देख लिया, कोई बाइक वाला कोई गाड़ी वाला ना रहा हो। और यहां आकर आप रुकोगे। रुकने का ये फायदा होता है कि जो लोग पहले से सड़क पे चल रहे हैं, आ रहे हैं, देखें ना, वो देखें आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे होंगे, तो अब क्लियर है। अब मैं स्टीयरिंग को मोड़ूंगा 1 राउंड। अब देखते हैं क्या 1 राउंड इनफ है कि नहीं। ये देखें, अब नहीं, 1 राउंड थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि हम ज्यादा आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देख रहे हैं, तो यहां पर हमें थोड़ा सा स्टीयरिंग को और मोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने अपनी लेन में आना है। ये देखें, अब ये सीधा कर लिया, यानी 1 राउंड पूरा और आधा आपको मोड़ना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि हमने अपनी लेन में रहना है। आने वाली को रास्ता पूरा छोड़ना है ना, ये डिस्टर्ब नहीं करना आपने। तो इन चीजों का ख्याल आपने रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि स्टीयरिंग का यूज कितना करना है। अब आते हैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जो गाड़ी आपकी बंद होती है उसको कैसे ठीक करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी को स्पीड ब्रेकर के ऊपर से कैसे गुजारना है। नए सीखने वाले क्या करते हैं कि सारी गाड़ी ब्रेक ही लगा देते हैं। जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया, ये देखें, अब आप करते क्या हो, ये मैंने सारी ब्रेक लगा दी, अब गाड़ी रुक गई है। तो ये गली मोहल्लों के जो स्पीड ब्रेकर होते हैं, ये इनकी हाइट ज्यादा होती है। अब फिर क्या करते हैं, जैसे आप थोड़ा सा क्लच को छोड़ते हैं, ये देखिएगा, अब गाड़ी ऊपर चढ़ती है तो फिर वापस आ जाती है। ये देखिए, इस तरह ये वापस आ गई। या ऐसा होता है, या फिर ये होता है कि आप ऐसे करते हैं इस तरह, ये देखें, गाड़ी झटके लेकर बंद होगी। ये देखें, अब इसकी वजह क्या है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई क्लच तो आप सही छोड़ रहे हो लेकिन गाड़ी बंद क्यों हो रही है। इसका तरीकाकार मैं अभी आपको आगे गाइड करता हूँ। पीछे गाड़ी आ गई है तो मैं आगे जाकर आपको थोड़ा सा क्लियर बताता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज याद रखें कि गाड़ी को सारी ब्रेक नहीं लगानी है आपने। ये मैंने क्लच दबा दिया, थोड़ी सी ब्रेक लगाएंगे और ब्रेक से पाँव मैंने उठा दिया, इतनी गाड़ी चलती रही। ये देखें, ये गाड़ी गुजर गई हमारी। ये देखा, गाड़ी को सारा नहीं रोकना आपने। ठीक है, अगर आप सारा रोकेंगे तो गाड़ी बंद होगी या ऊपर नहीं चढ़ेगी। अगर आपसे ऐसा हो जाए तो अब करना क्या है, ये देखें, मैं सारी गाड़ी रोक रहा हूं,
ठीक है, ये सारी रोक ली। तो अगर आपसे गाड़ी यहाँ से ऊपर नहीं जा रही तो आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं, थोड़ी गाड़ी बैक कर लें, हल्की सी। यानी इसके मैं तरीके बता रहा हूँ जो आपके लिए आसानी हो। थोड़ी सी बैक कर ली, आप पहला गियर लगाया तो हल्की सी गाड़ी चलाएंगे और चलाते जाएंगे इसको। ये देखें, ये गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी, इस तरह ये चलेगी। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और जो सेकंड इसका तरीका है वो ये है कि जिस तरह हम किसी चढ़ाई पे गाड़ी को जरा सा क्लच छोड़ते हैं, थोड़ी सी रेस दबाते हैं, क्लच को होल्ड करते हैं, तो वो चीज का यूज भी आप कर सकते हैं और बनता भी वही है। ठीक है, अब ये आगे टर्न है तो मैं आपको दोबारा से गाइड करता हूँ। ये देखिएगा, ये स्पीड ब्रेकर आ गया। अब मैंने गाड़ी सारी रोक ली, गाड़ी बिल्कुल एज पे, ये देखें। ठीक है, पहला गियर लगा देना है। आपने क्या करना है, रेस थोड़ी पहले रखनी है और थोड़ा सा क्लच छोड़ना है, थोड़ा सा। ये देखें, ये गाड़ी चल गई ऊपर, ये। ठीक है, जरा सी रेस रखनी है और थोड़ा सा क्लच छोड़ना है, सारा पाँव नहीं उठाना, तो गाड़ी आपकी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से आसानी गुजर जाएगी। अगर आप रेस ज्यादा दबा देते हैं, क्लच एकदम छोड़ देते हैं, तो गाड़ी तेज भी हो सकती है और झटके लेकर बंद भी हो जाएगी। तो बस इन चीजों का ख्याल रखें। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, प्रैक्टिस करें। किसी ग्राउंड में जाके किसी ऐसी जगह जाएं जहां स्पीड ब्रेकर हो, वहां से गाड़ी को गुजारें और पैनिक ना हुआ करें। नए सीखने वाले पैनिक ज्यादा हो जाते हैं, उसी दौरान फिर वो गलतियां ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको जो मैंने टर्न बताए हैं वो भी आपको फायदा हुआ होगा और स्पीड ब्रेकर की भी समझ आ गई होगी। तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।